नाजी सोडा, फैंटा बॉर्न मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। फैंटा का नाम कैसे पड़ा? क्या फैंटा जर्मनी में इन्वेंट हुआ था? किसने फैंटा को इन्वेंट किया? किसने फैंटा को नाम दिया? और जब पहला ड्रिंक फैंटा का था वो कैसा था? सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिले, तो एंड तक जरूर तक देखना फैंटा की ये स्टोरी। फैंटा हम बड़े चाव से पी रहे हैं, पर क्या आपको पता है फैंटा का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में हुआ? कैसे? चलिए हम स्टोरी को शुरू से सुनते हैं। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कोको कोला जर्मनी में बहुत ही फेमस ड्रिंक था। वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में अमेरिका और जर्मनी दोनों दुश्मन बन चुके। तो हुआ ऐसा कि जर्मनी के अंदर 56 फैक्ट्रीज कोको कोला की अवेलेबल थी, पर उसके पास अमेरिका से कोको कोला का जो सीक्रेट सिरप था वो आना बंद हो चुका। इसीलिए जो जर्मनी की फैक्ट्रीज थी वो बंद होने की कगार पे। वहां पे जो कोको कोला का सीईओ था मैक्स केट, उसने सोचा कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम इस फैक्ट्रीज को बंद करके हम बर्बाद हो जाए, और दूसरा हम कुछ ऐसा ड्रिंक बनाए, कुछ मिक्स करके ऐसा ड्रिंक बनाए जो सभी लोगों को पसंद आए। तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना। मैक्स केट ने अपनी टीम को कहा, अब सब कुछ जो लेफ्ट ओवर्स है वो इकट्ठा करो और उससे एक ड्रिंक बना। लेफ्ट ओवर्स में पहले तो चीज का पानी था, चीज फैक्ट्री का पानी था। एप्पल साइडर फैक्ट्री में जो एप्पल के छिलके थे वो यूज किए गए थे। बेसिकली वो सब चीजें जो कोई खाना नहीं चाहता था, उन सबको मिक्स करके और शुगर का पानी मिक्स करके एक सोडा इन्वेंट किया गया। जब वो सोडा बना तो अलग अलग बैच में अलग अलग टेस्ट थे। कुछ बैच में कड़वा टेस्ट था, कुछ बैच में मीठा टेस्ट था। ऐसे टेस्ट बनाए गए थे। अब सवाल था इसका नाम क्या रखें? तो मैक्स केट ने बोला कि अपनी इमेजिनेशन को यूज करो और एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। वहां पे एक सेल्समैन ने बोला फैंटा, क्योंकि इमेजिनेशन को जर्मनी में फैंटेसी बोला जाता है। इसी तरह से फैंटा का नामकरण हो गया और इससे जन्म हुआ दुनिया के सबसे चहीते ऑरेंज ड्रिंक का। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो टेस्टी था, इसीलिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये ड्रिंक वहां पे फेमस हो चुका। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद कोको कोला ने सोचा कि जर्मनी की सारी फैक्ट्रीज खत्म हो चुकी हो। फिर उन्होंने जब कांटेक्ट किया तब उन्हें पता चला कि ना तो सिर्फ फैक्ट्री ही बची है, पर फैंटा नाम का एक ड्रिंक इन्वेंट हो चुका है और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन चुका है। फिर उन्होंने जो कोको कोला की सिरप थी वो सप्लाई करना शुरू किया, पर फैंटा को कभी बंद नहीं किया। फैंटा को इम्प्रोवाइज किया, उसमें ऑरेंज फ्लेवर डाला, फ्लेवर डाल के उसको टेस्टी बनाया, और आज हम बड़े चाव से हमारे घर में फैंटा को पी रहे हैं। आज हम जब फैंटा को पीते हैं तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर बिजनेस एनालिस्ट को उसमें एक सर्वाइवल दिखता है। बिजनेस लेसन सिंपल है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत आविष्कार की माता है। जब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तब असली एंटरप्रेन्योर का दिमाग चलता है और नया कुछ आविष्कार होता है। कैसा लगा ये स्टोरी? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।